को चोरी करते हैं। जिंदगी भर जिसने चोरी किया हो, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जीजाजी घोटाला, इनको चोरी नजर आएगा ना। ध्यान रखना बिल्कुल। सुनिए एक में कठमुल्लों के संग कठमुल्लों के थाली में खा के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि आज इनके लिए भी वहाँ बीजेपी कामयाब साबित हुआ कि इनके बंद जो दफ्तर था ना 50 साल से लगभग, उस दफ्तर वो खुलवाने का भी काम भाजपा ने करा। जो इनको 2 सीट मिली, मुट्ठी भर देश में 20% मुल्लों के पीछे पड़े रहोगे और उम्मीद करोगे जो हिंदुओं में वोट दे, लोन दे देगा, घंटा देगा, नहीं देगा। अब तो अभी ममता भागी है, कांग्रेस भागी है, बिहार से RJD भागा है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी कैसे हार गए चुनाव? कैसे हार गई? अपने कर्मों से हार गई। बीजेपी हरा दी, उनको बोलते हैं तंत्र मिल गया, उनके साथ सिस्टम हो गया एक साथ। वो जीते तो ईमानदारी और हारे तो बेईमानी। वो भी तो जीते केरला में, वो क्या है, वो माँ सब सही है, और माँ यहाँ हार गए तो जीत बेईमानी है। 4 लाख वोट चले गए कि 8 लाख वोट चले गए, क्योंकि अब जनता जाग गई है। माँ की भी देश ने मन बना लिया है, पूरे देश को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रहित पार्टी है। बीजेपी बेहतर, जनता प्लानिंग। बीजेपी बेस्ट, जनता प्लानिंग। भारतीय जनता पार्टी में ना करप्शन है ना भ्रष्टाचार है। ये पार्टी वो वृक्ष सिंची पार्टी है जो पूरी डाल को, पूरी देश के नागरिक को संपन्न खुशहाल बनाने का काम कर रही है। आप यूपी में देख सकते हैं मुसलमानों का, सबको जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, योगी सरकार घर दे रही है, रोजगार दे रही है, राशन दे रही है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो फिर सारे देश ने अब पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए वहाँ के मुसलमान भाइयों को कितना खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये इन गुंडों से मुक्त हो चुके हैं और अब मुझे लगता है कि वो हमारा बंगाल खुशहाल और संपन्न होने वाला है। इधर थोड़ा सा क्या नाम है भाई साहब? आदित्य आनंद। क्या बंगाल में क्या हो गया टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ? आप बोल रहे इस्तीफा ही नहीं देंगे। देखिए, जब 15 वर्ष से आप मलाई खाएंगे, और आप जो है मलाई खाने का आदत लग जाएगा, और जो है इस प्रकार का जब आदत लगता है तो जल्दी सत्ता छूटता नहीं हाथ से। उसी प्रकार का जब नतीजा उल्टा आया है, 15 साल ममता ने, उससे पहले CPI ने, उससे पहले कांग्रेस ने, जब इन लोगों ने जनता की ली, अब जनता ने इनकी ले ली है। ठीक है, पहले जनता ने इनकी ली, पहले इन लोगों ने जनता की ली, अब जनता ने इनकी ले ली है, तो अब तो दर्द होना एकदम लाजमी है। तो उसी दर्द के कारण जो कड़ा रही है, ये लोग बोल रहे 100 सीट पर बेईमानी करके जीत गई है। देखिए, सही बात है कि नहीं चाचा? तमिलनाडु में बेईमानी हुआ कि नहीं? जब तमिलनाडु में हम हार जाते हैं, नहीं कैसे बेईमानी? इस देश का संविधान और ज्ञानेश कुमार 27 लाख लोगों के साथ हत्या किया है। और बताइए आप, वो देश जो इस देश का नागरिक है और उसको वोट देने से रोका गया, कोर्ट ने भी रोका। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट है तो उससे जवाब नहीं हो सकता? एक बात बताइए, जब संदेश खाली में हो रहा था, जब संदेश खाली में हमारी माताओं बहनों का अस्मत लूटा जा रहा था, जब आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हमारी बहन के साथ में रेप हुआ, तो जो उस वक्त जो है इन लोगों का ज्ञान कहाँ था? आज जो ये लोग ज्ञानेश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं, जिन पे भी आरोप लगा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञानेश कुमार अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। जितना ये कमल खिलाएंगे उतना कीचड़ अपने कुर्सी के नीचे डाल। सुनिए एक में कठमुल्लों के संग कठमुल्लों के थाली में खा के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि आज इनके लिए भी वहाँ बीजेपी कामयाब साबित हुआ कि इनके बंद जो दफ्तर था ना 50 साल से लगभग, उस दफ्तर वो खुलवाने का भी काम भाजपा ने करा। जो इनको 2 सीट मिली, और इलेक्शन कुमार को दोष दे रहे हैं, वोट चोरी करते हैं। हम वोट चोरी नहीं करते, हम दिल चोरी करते हैं। हम दिल चोरी करते हैं, हम वोट चोरी नहीं करते, हम दिल को चोरी करते हैं। जिंदगी भर जिसने चोरी किया हो, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जीजाजी घोटाला, इनको चोरी नजर आएगा ना। चुनाव हाईजैक कर लिया। और हाईजैक, अरे हाईजैक नहीं है तो क्या है यार, बताओ आप। हाईजैक कर लिया, और ये हाईजैक कर लिया पूरा। चाचा हाईजैक कर जुट गया। बताइए, हाईजैक ये कलंक है, ये लिखा जाएगा। TN सेशन को लेकर के जब हाईजैक करते थे, सब किसका 70 साल तक ये लोग हाईजैक किया,
70 साल तक कांग्रेस हाईजैक किया। 55 साल से इस चुनाव आयोग को मुट्ठी में कैद करके जब इनको वोट डलवाते थे तब इनके कौन था? तब क्यों नहीं बोलते हैं? आज इनको चुनाव आयोग गलत, सेना गलत, ज्ञानेश कुमार गलत, सरकार गलत और देश के मतदाता गलत, क्योंकि इनको वोट नहीं देता। तुम अगर मुट्ठी भर 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, उसी देश के नागरिक हैं। ये जितने विपक्ष यार 93% वोट कैसे बंगाल में मिल गया? पूछे तो कांग्रेस ले 93% वोट कैसे पड़ा? जब तुम मुट्ठी भर देश में 20% मुल्लों के पीछे पड़े रहोगे और उम्मीद करोगे कि हिंदुओं में वोट दे, लोन दे देगा, इनकी घंटा थकान देगा, अच्छी नहीं है, नहीं देगा। अब तो अभी ममता भागी है, कांग्रेस भागी है, बिहार से आरजेडी भागा है, अखिलेश तो बीजेपी भगा रही है इलेक्शन कमीशन से मिल करके, हिंदू भगा रहा है। अगर ये गलत बोल रहे हैं, कमल खिलाए, गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोल रही है ये बात। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे ना राजीव गांधी। 1984 में उन्होंने क्या कहा था? 1984 में उन्होंने क्या कहा था पता आपको याद है? 1984 में राजीव गांधी ने कहा था कि मैं जब राज्य के लिए 1 रुपया बेचता हूं तो जाके 15 पता है सब। 70 साल से लगभग इन कांग्रेसियों ने इस देश को, जो आप कह रहे हैं ना कि आरजेडी को खा गया, बीएसपी को खा गया, ये सब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के बीजेपी खा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। जब टीएन सेशन है, सुनो टीएन सेशन, केपीएस गिल, न जाने कितने कितने लोग, कितने चुनाव आयोग थे, चुनाव के जो राज्यपाल बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, उसके माध्यम से जब लूटते थे तब इनको चोरी नजर नहीं आता था। सबसे पहले देश को, इनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके बीजेपी सारे पार्टियों को खत्म करते जा रही है। सब टीएमसी को खत्म किया, कांग्रेस वो परजीवी है, जिसके पास सत्ता है वो खत्म हो जाता है और लास्ट में कांग्रेस खुद खत्म हो जाएगा।